अर्ची जब प्रेग्नेंट होती है और इस चीज के बारे में जैसे सृष्टि को पता चलती है तो चाहती है कि अपने बच्चे को मार दे और यहाँ से तो मुसीबत और ज्यादा क्रिएट हो जाती है। लेकिन अनिरुद्ध कहीं ना कहीं जो घर वालों की नजरों में बुरा साबित हो रहा होता है तो इसका झूठ जो होता है ना वो कहीं ना कहीं अब लोगों के सामने भी आ रहा होता है और यहाँ से इसके लिए प्रॉब्लम्स क्रिएट होती है। तो यार बात करें एपिसोड की स्टार्टिंग की तो एपिसोड की स्टार्टिंग इससे और आदित्य की बात से होती है। अब देखो ये आदित्य को जब फोन किया होता है फिर आदित्य को जब कॉल आया होता है तो यहाँ पे जो बातें हो रही होती है ना कि हमें कैसे भी झानक को आगे बढ़ाना है क्योंकि झानक नहीं चाहती कि केस करे। अगर वो केस कर देती है तो जिसने भी उसके पिता को मारा है इसकी सच्चाई सबके सामने आ जाएगी और उससे शायद सजा मिल जाएगा। तो यहाँ तो झानक का डरना बिल्कुल भी सही नहीं है, यहाँ उससे डट करके मुकाबला करना होगा। लेकिन जब उसे ये बातें होती है कि अर्शी को आखिरकार छोड़ दिया तो इसे बुरा लग रहा होता है अर्शी के लिए भी। तो ये सारी बातें झानक भी सुनती है। वो समझाना चाहती है कि अगर ऐसी बात है तो आपने छोड़ा क्यों, आप उनसे बातें करते रहिए, आप उनके कांटेक्ट में रहिए। अब ये सारी बातें बोलना चाहती है लेकिन अनिरुद्ध साफ बता देता कि देखो यार पहले तो तुमने सारी बातें नहीं सुना कि यहाँ बातें हो क्या रही थी और मैं किससे बातें कर रहा था। लेकिन वो जो शादी करने वाला है तो घर वालों को जैसे बता देता है कि शादी वो करने के लिए तैयार है। अगर घर में से कोई आना चाहते इस शादी में तो आए, नहीं आना चाहता तो मत आए, हमें कोई जरूरत नहीं, मैं कहीं और जाकर शादी कर लूंगा। लेकिन घर वाले सोचते हैं कि क्या तुम्हें इस लड़की को बहू बनाना है इस घर की। यहाँ तक कि बिपाशा भी पूरा ड्रामा करने लगती है कि आखिरकार इस लड़की मतलब ये लड़की हमारे घर की बहू बनेगी। तो ये भी बोल देता है कि एक बात बताओ कि आखिरकार दिक्कत क्या है, क्या नहीं बन सकती क्या। अभी तो सृष्टि मुखर्जी की ही छोटी बेटी है और एक ऐसी बात बताइए कि आप भी तो इस घर की बहू है ना, तो क्या आप इस घर की बहू है तो किसी को प्रॉब्लम नहीं है आपसे? हो सकता है कि साथ मुझे प्रॉब्लम है, हम तो आपको एक्सेप्ट कर रहे हैं ना, तो आप भी मेरी पसंद को एक्सेप्ट कीजिए। ये सारी बातें बोल करके ना उसकी भी बहुत अच्छी खासी बेइज्जती करता है। हालांकि घर में किसी को मौका ही नहीं देता कि वो झानक के खिलाफ कुछ बोले। हालांकि जब झानक के ऊपर भी लांछन लगते हैं, सवाल उठता है कि क्यों वो शादी करने के लिए तैयार है, ऐसा क्या कारण है कि वो शादी करने के लिए तत्पर हो रही है इतनी जल्दी, तो उसके मन की बातों को जानने की कोशिश कर रहा होता है। हालांकि यहाँ पे जब अनिरुद्ध की दादी झूठ बोलने लगती है, कुछ ऐसी बातें बोलने लगती है कि तुम जो हमसे हमारे बच्चे को छीन रही है तो तुमसे भी ये बच्चा जल्द ही छिन जाएगा, ये बहुत जल्दी तुमसे दूर हो जाएगा। और वैसे भी अब इसको तो जो कैंसर है ये बातें बताया होता है तो झानक को तो पता ही होता है कि इससे इसकी मौत हो सकती है। तो जिस कारण वो और ज्यादा ही भड़क जाती है, वो और ज्यादा गुस्सा हो जाती है कि आप बहुत ज्यादा बोल रहे हैं, इतनी भी ज्यादा बोलना जरूरी नहीं है जितना आप लोग बोल रहे हैं। लोग शादी हो रही है तो शादी होने दीजिए। लेकिन जो सृष्टि के पास में गई होती है अर्शी और बताती है कि उसकी क्या कंडीशन है तो यहाँ सृष्टि को समझ में आता है कि ये प्रेग्नेंट है। अब अर्शी को तो यही समझ नहीं आता कि आखिरकार ये सब हुआ कब, मतलब जो चीजें बेसिक होनी चाहिए प्रेग्नेंट के लिए ये कब हो गई, कब एक दूसरे के कड़ी बितना चुके कि रिश्ता इनका आगे बढ़ गया। अब इसे समझ में तो आता नहीं है। लेकिन सृष्टि का कहना यही होता है कि तुम इस बच्चे को मार दो। लेकिन अर्शी ऐसा नहीं करना चाहती। वो चाहती है कि ये बच्चा उसका पहचान है तो ये इस बच्चे को प्रसाद के रूप में रखेगी और ये समझती है कि शायद भगवान का दिया हुआ ये प्रसाद है और मैं इस बच्चे का हमेशा सुरक्षा करूंगी तो ये बच्चा इस धरती पे आएगा, मैं उसे जन्म दूंगी। लेकिन सृष्टि ऐसा नहीं चाहती और ये उस बच्चे को मारने के लिए हद से ज्यादा कोशिश करेगी जिससे कि शायद इसका नाम बदनाम होने से बच जाए। नहीं तो उसकी बेटी किसी के साथ में थी, प्रेग्नेंट हो गई, ये सब बदनाम तो हो जाएगी ना। तो अपनी इज्जत बचाने के लिए ये ऐसे चाल चलती है जो कहीं ना कहीं आगे जा करके भाई ये सृष्टि अब अर्शी की नजर में ही गलत साबित हो जाएगी। और यही सारी चीजें काफी मजेदार और काफी बेहतरीन होने वाली है। हालांकि इसके साथ में एपिसोड की एंडिंग कर दी जाती है बट इस शादी की खबरें जो सभी लोगों को पता चल जाते हैं तो काफी लोग आएंगे, सृष्टि की बदनामी होगी, बहुत ज्यादा बेइज्जती होगी। लेकिन झानक के पिता के रूप में आएगा तो मिलाएक ही और यहाँ पे वो सारी रस्मों करेगा जो एक पिता अपनी बेटी के लिए करता है। मजा आने वाले लोग। हालांकि अब देखते लोग क्या बवाल हो सकता है। हालांकि इसके साथ में एपिसोड कैंसिल कर देते हैं। पोस्ट क्वेश्चन पिछला वाला ही होता है कि जब खुशियां मना रहे होते हैं तब तक अर्शी आकर के बता देती है कि वो प्रेग्नेंट है। अब अनिरुद्ध जब ये सुनता है तो उसे भी समझ में नहीं आता कि वो क्या करे। अब उसके पास तो कोई दूसरा रास्ता भी नहीं है ना। अब तो अर्शी प्रेग्नेंट है तो उसे अपनाना पड़ेगा, नाम देना पड़ेगा। लेकिन तब तक तो तमाशा हो ही जाएगा। मजा आने वाली है। देखते लोग आने वाले प्लॉट्स में और किस चीज़ हो सकती है। तो बस हम लोग मिलते हैं बहुत जल्द किसी नए वीडियो के साथ में। तब तक के लिए बाय।